Assalamualaikum, dear students of 6th class. How are you all? I hope you are good. Today is our lecture number 5. In our previous lecture, we have done our 4 question of unit number 5, major land features. हाँ जी, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है. राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लान्स. आपने ऊपर हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ प्लान्स. फिर प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स. नंबर 1 है इरोजनल प्लान्स. फिर आपने इसकी टाइप्स लिखनी है, टाइप्स ऑफ इरोजनल प्लान्स उन्होंने कहा है. हर एक की फिर आपने टाइप्स लिखनी है. इरोजनल प्लान्स की भी 3 टाइप्स हैं. फर्दर कर्स्ट प्लान्स है, इसमें ईओलियन प्लान्स, ग्लेशियल प्लान्स. ठीक है, इसकी सेकंड फिर प्लान्स की है डेपोजिशनल प्लान्स. इसकी भी आगे फर्दर काइंड्स हैं. टाइप्स ऑफ डेपोजिशनल प्लान्स, फ्लड प्लान्स, कोस्टल प्लान्स और लुइस प्लान्स. ये बुक में भी आपके मौजूद हैं ये इनके आंसर्स. ठीक है, फिर हमने चैप्टर नंबर 5 की ये की हैं MCQs. जिन लोगों को समझना आ रही हो उनके आंसर्स इस कॉपी में, इस PDF में बता दिए गए हैं. तो आपने यहाँ से देख के अपने बुक में सही निशान लगा के इनको नीट कॉपीज़ पे उतारना है. समझ आइए क्लास. नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री का. स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया पार्ट 1 जो है वो जी क्लास. अगर हम देखें तो हमने इस यूनिट का, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग कर लिया. राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन ऑन सिंध. के क्या वजूहत थी कि अरबों ने सिंध पर हमला किया और इसके क्या अफेक्ट हुए. पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ये MCQs देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. ठीक है. मेक फ्रॉम द फॉलोइंग 4 चॉइसेस द करेक्ट आंसर बाय मार्किंग टिक. हु रॉब्ड द अरब्स ट्रेड शिप. किसने अरबों के ट्रेड शिप को, बहरी तिजारती जहाज़ को जो है वो रॉब किया था. पायरेट्स. व्हाट डिड मोहम्मद बिन कासिम ब्रिंग विद हिम टू थ्रो स्टोन्स टू इनकाउंटर राजा दाहिर. मोहम्मद बिन कासिम जो है वो राजा दाहिर के साथ लड़ाई में उन्होंने क्या चीज़ वो साथ लेके आए थे जो पत्थर फेंक रही थी उनके दुश्मनों पर. मंजनीक थी, कैनन थी, गन या टैंक. वो मंजनीक थी. हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी इन्वेडेड ऑन इंडिया. महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितनी मरतबा हमले किए. 15, 16, 17 या 18. 17. फिर नेक्स्ट है नंबर 4. अगेंस्ट हुम डिड शहाबुद्दीन गौरी फाइट द फर्स्ट बैटल ऑफ तैरियन. पृथ्वीराज. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5 देखें. हुज डॉटर वाज रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्ताना किसकी डॉटर थी. कुतुबुद्दीन ऐबक की, सुल्तान गौसुद्दीन की. और नेक्स्ट है सुल्तान अल्तमश या नसीरुद्दीन की. ये सुल्तान अल्तमश की डॉटर थी. फिर मैच द कॉलम A और B देखें. मोहम्मद बिन कासिम, इसको जब हम मैच करेंगे, वाज कनकरर ऑफ सिंध. मोहम्मद बिन कासिम वो सिंध के फातेह थे. कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206. इसका है असेंडेड द थ्रोन इन लाहौर. नेक्स्ट है सुल्तान शमसुद्दीन. सुल्तान शमसुद्दीन का है वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. और रजिया सुल्ताना वाज डॉटर ऑफ शमसुद्दीन अल्तमश. सुल्तान गैसुद्दीन बलबन जो वो कौन था, वो लव्ड नॉलेज. ठीक है, लव्ड नॉलेज इनका इसके साथ मैच है. अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच राजा वाज रूलिंग ऑन सिंध एट द टाइम ऑफ अरब्स इन्वेजन ऑन सिंध. के उस वक्त जब अरबों ने सिंध पर हमला किया तो उस वक्त किस राजा की हुकूमत थी. सिंध पर कौन हुकूमत कर रहा था. आंसर है राजा दाहिर वाज रूलिंग ऑन सिंध एट द टाइम ऑफ अरब्स इन्वेजन ऑन सिंध. राजा दाहिर लिख के बाकी सारा क्वेश्चन में से. फिर नेक्स्ट है हमारे पास. हाउ मैनी वार्स वर फॉट बाय महमूद गजनवी. महमूद गजनवी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी. 17 वार्स. 17 वार्स लिख के वर फॉट बाय
महमूद गजनवी। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, इन विच AD मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध, कौन से सन में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया? इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध। नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट द सोमनाथ। सोमनाथ किसको कहते हैं? सोमनाथ वाज अ फेमस सेक्रेड टेम्पल ऑफ द हिंदूज। ये सोमनाथ जो है वो हिंदुओं का एक मुकद्दस टेम्पल है। द फिगर ऑफ गॉड वर स्टड विद ज्वेलर्स, जहाँ पे गॉड्स को मतलब उनके देवताओं को ज्वेलरी से आरास्ता किया गया है। ठीक है, ये एक उनके रिलीजियस प्लेस है सोमनाथ। नंबर 5 है हु वाज द कनकर ऑफ द सेकेंड वार ऑफ तारियन। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वाज द कनकर ऑफ द सेकेंड वार ऑफ तारियन। ठीक है, अभी ये टिक द करेक्ट वन, ये उनके आंसर्स लगे हुए हैं। ये आपने अपने बुक पे लगा के इनके आंसर्स और कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। फिर मैच द कॉलम भी आपने इसी तरह बनाने हैं, कॉलम A और B। इसको अच्छा अच्छा करके आपने अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन कर लेना है। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs वगैरह हो गए। अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन द इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी इन द सब कॉन्टिनेंट। हाँ जी, आप सुल्तान महमूद गजनवी का उन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया है उस पर एक नोट लिखें। आंसर है सुल्तान महमूद गजनवी। हेडिंग दे पहले। महमूद वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सबुक्तगीन, वो सबुक्तगीन के सबसे बड़े बेटे थे। द रूलर ऑफ गजनी, सबुक्तगीन कौन था? अफगानिस्तान में गजनी का एक हुक्मरान था। ही वॉज बॉर्न इन 971 AD, वो महमूद गजनवी 971 AD में पैदा हुए। एंड वॉज 27 years ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, और जब वो 27 साल के हुए तो उन्हें ताजपोशी की गई, यानी वो बादशाह बन गए। ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ एशिया, वो एशिया के अजीम बादशाहों में से एक हैं। एंड वॉज सेलिब्रेटेड फॉर हिज वलियर एंड जस्टिस, और वो अपने बहादुरी और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। ही वॉज बॉर्न लीडर ऑफ मैन एंड अ लिबरल पैटर्न ऑफ स्कॉलर्स, वो एक लिबरल लीडर थे, ठीक है, और एक पैटर्न लिबरल पैटर्न भी थे, यानी स्कॉलर्स के साथी थे। पैटर्न साथियों को बोलते हैं। हिज इन्वेजन ऑफ साउथ एशिया, सुल्तान महमूद इन्वेटेड साउथ एशिया 17 times बिटवीन 1000 and 1026 AD। सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 मरतबा साउथ एशिया पर हमला किया, 1000 और 1026 ईस्वी तक। ही ओवर रेन द होल ऑफ नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट बंगाल एंड बिहार। बिहार और बंगाल के अलावा उन्होंने तमाम नॉर्दर्न एरिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट का उन्होंने अपने अंडर कर लिया। ही ऑलवेज कम लाइक द विंड एंड रिटर्न लाइक द वेल्ड विंड, वो हमेशा एक तूफान की तरह आते थे और वहाँ पे अपने इन्वेजन्स जो हैं वो करते थे। दीज एक्सपेक्टेशंस रफ हिम वास्ट बूटी विच ही, कहते हैं कि वो उन्होंने जितनी भी जंगें की उनमें से उनको जो भी माल गनीमत मिलता, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस उन्होंने जितनी भी मुहिमात की, जितनी भी जंगें की, ब्रॉट हिम वास्ट बूटी विच ही स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गजनी एंड द पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उनको जितनी भी मतलब तोहफे तहाइफ या जो भी माल गनीमत मिलता वो कहाँ पे खर्च करते थे? डेवलपमेंट ऑफ गजनी पे और आर्ट और लिटरेचर पे वो खर्च करते थे, ठीक है। बैटल अगेंस्ट हिंदूज, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ी। सुल्तान महमूद गजनवी जो है फॉट 4 battles अगेंस्ट जयपॉल, अनंतपाल एंड ट्रायल कैनरपॉल, द रूलर्स ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ द पंजाब आफ्टर डिफीटेड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। उन्होंने सबको आहिस्ता आहिस्ता करके मार कर आए। ही फाइनली ऑक्यूपाइड लाहौर एंड एनेक्स द पंजाब, वो आखिरकार उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया और पंजाब की तरफ बढ़ने लगे। टू हिज किंगडम, अपनी सल्तनत को उन्होंने बढ़ाया। ड्यूरिंग हिज वेरियस इन्वेजन ही रैंसैक्ड अगरकोट, कनूज, कलिंजर एटसेट्रा एंड नेवर रिसीव्ड अ सेटबैक ऑन द बैटलफील्ड, और वो कभी भी मैदान जंग से नहीं भागे। स्टूडेंट्स, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग जो है ये अपनी कॉपीज़ पे नीट करके लिखना है। इसके साथ MCQs को भी आप लिख लें, ठीक है। कॉपीज़ को कंप्लीट करना है, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह।